गुस्सा हो शाबी? क्यों गुस्सा हो? बता दो क्यों गुस्सा हो? शर्म आ रही है। ओह माय गॉड, शर्म आ रही है। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। ये मॉर्निंग के टाइम की है वीडियो, मतलब मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज जो है विशु की और विधि की दोनों की वैन नहीं आई है। तो फिलहाल ये जो मैंने स्टार्ट की है वीडियो, ये विधि को लेकर के जा रही हूँ छोड़ने। विशु को छोड़ करके आई हूँ, फिर उसे छोड़ने जा रही हूँ। और आज ना बहुत भागम भाग हो गई हूँ मैं क्योंकि दोनों का स्कूल जस्ट अपोजिट है। और पहले उसे छोड़ना, फिर इसे छोड़ना, फिर उसे लेने जाना। तो बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी मॉर्निंग से ही। और मुझे जाना था बल्कि जुम्बा क्लासेस, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि टाइमिंग ही नहीं सेट हो पा रही थी। और फिर वहाँ से आने के बाद क्या है, अभी 2 दिन से धूप नहीं निकल रही है घर में। तो मैं थोड़ा सा पौधे देखने आ गई थी कि मतलब सही है या नहीं है। तो फिलहाल तो अभी सब सही है। और इतने सारे फ्लावर निकले थे ना, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हमने जो मेहनत की है इन पे, वो रंग ला रही है। और फूल वगैरह नहीं निकलते हैं ना, फ्लावरिंग नहीं होती है, तो बड़ा अजीब लगता है कि सब कुछ कर रहे हैं, इसमें से फूल क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो जब बहुत सारे फूल निकलते हैं मुझे तो बड़ी खुशी होती है। और मुझे क्या, जो भी लोग अपने घर में गार्डनिंग वगैरह करते होंगे, तो इस तरीके से देख के बड़ी खुशी मिलती है। तो इस समय बहुत अच्छे फूल निकल रहे हैं। और इनका मेन रीजन वही है कि कटिंग प्रॉपर आप करते रहिए। जय श्री कृष्ण और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। और आज मॉर्निंग मेरी ऐसी हुई है ना, भागम भाग, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि आज रन डे है। मतलब कि सुबह से भागना जो स्टार्ट हुआ मेरा, एक्चुअली हुआ क्या कि विधि का मैंने आपको बताया था कि विधि की बस नहीं आ रही है क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई है। तो पहले विधि को छोड़ना था। नहीं नहीं, पहले विधि को नहीं, पहले विशु को छोड़ा मैंने क्योंकि आज विशु की भी वैन नहीं आई। क्योंकि उनका कहना है कि क्या होता है कि उनके यहाँ जैसे कुछ स्काउट गाइड और कुछ फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ बच्चे क्या है बाद में आते हैं, कुछ पहले आते हैं, सबका अलग अलग टाइमिंग रहता है। और छोटे बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती है 1-1.5 घंटे में ही। तो उनका कहना था कि मतलब हम नहीं मैनेज कर पाते हैं, मतलब 3-4 बार फिर वो आधे पेरेंट्स फिर शिकायत करते हैं, तो इसलिए वो जाते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं विशु को छोड़ी स्कूल। और दोनों का स्कूल जस्ट अपोजिट है, मतलब कि जितने किलोमीटर इधर वापस जाना, उतने ही किलोमीटर वापस आ कर के फिर दूसरी दिशा में जाना। मतलब विधि का स्कूल अलग है और उसका अलग है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से छोड़ते हुए दूसरे को छोड़ने निकल जाओ। सबसे पहले गई विशु को छोड़ी, फिर वापस आई वहाँ से, फिर विधि को छोड़ने के लिए गई। और फिर वहाँ से वापस आई हूँ विधि को छोड़ करके। उसके बाद फिर विशु का लेने का टाइम हो गया। पहले सोचा कि विधि को छोड़ूंगी और विधि का वेट करूंगी, लेकिन विधि का टाइमिंग अलग था और विशु का अलग था। तो पहले विशु को लेने गई, मतलब उसको विधि को छोड़ करके आई, विशु को लेने गई। और फिर बस एक चीज़ अच्छी हुई कि विधि को मैंने बोला था कि तुम कोई दूसरे वैन वगैरह हो जो अपने घर साइड आती हो, तो तुम आ जाना, उनको पैसे दे देना। तो पहले तो वो मना कर रही थी, फिर उसने वहाँ बात की होगी, कोई उसकी फ्रेंड है वो भी इसी साइड आती है, तो जिस वैन से वो आती है, फिर विधि का कॉल आया कि मम्मा मैं आ रही हूँ। तो बस ये राहत मिली। नहीं तो विशु को छोड़ के बस मैं 10 मिनट के लिए चाय पी करके फिर मुझे निकलना था कि मैं विधि को लेने जाऊँ। धूप नहीं है बिल्कुल, लेकिन पता नहीं क्यों ना मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बाहर ना, आंखें मतलब पूरी खुल नहीं पाती हैं मेरी। और अभी रेडनेस ये बनी हुई है इसमें। तो दूसरा प्लान जो है वो आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको बताऊंगी। तो कुछ स्पेशल भी है, तो आपको मिलवाऊंगी। मैं कहीं जाने वाली हूँ और आपको बताऊंगी आगे चल के। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी हो गई हूँ मैं रेडी, और पूरा लुक आपको बाद में दिख जाएगा, तो आगे की वीडियो में। और जो जैसा मिला मुझे, मैंने मैच कर लिया, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे से मिलता जुलता सारे तीनों कलर से थोड़ा 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 थोड़ा। कुछ नहीं मिला तो बिंदी भी ब्लू कलर की लगा ली है, डार्क। और मतलब कि फाइनली मैंने उस तरीके से ही पहना है कि उसको ध्यान में रखते हुए। मेरे पास एक ना ऑरेंज कलर का स्टॉल था, वो अभी मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रखा है, तो ढूंढ रहा था, मिला नहीं। और ऑरेंज कलर का कोई दुपट्टा भी नहीं है, पहले सोच रही थी कि ऑरेंज दुपट्टा, बट नहीं है ऐसा कुछ ना। ऑरेंज चूड़ियाँ मिली मुझे, बस थोड़ा सा इसमें ही है ऑरेंज कलर,
ये जो मैंने स्टॉल डाल रखा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे और वीडियो में बने रहिएगा। अभी आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। विधि ने ब्लू पहन रखा है और वाइट लोवर है, और विशु का वाइट शर्ट है, ब्लू लोवर है। तुम दोनों का। ये यहाँ पर फ्लैग वगैरह लेना था विशु को, तो बस मैं उसको दिला रही थी। और इनको छोटा नहीं चाहिए था, थोड़ा मीडियम साइज में चाहिए था। तो फिर यहाँ पर ये सब ले रहे थे। और कुछ चीजें, मतलब ये जो बबल्स फुलाने वाले होते हैं ना, वो लिक्विड होता है जो बबल्स निकलते हैं उसमें। तो दीदी को मैं खैर बोल रही थी कुछ और लेने के लिए कि तुम ले लो कुछ बैच वगैरह या कुछ भी। तो उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बबल्स दिला दो, उसका जो लिक्विड आता है। तो फिर एक विधि ने लिया, एक मैंने अपनी छोटी सिस्टर की बेटी के लिए लिया। विशु को मैं बोल रही थी कि तुम ले लो, पर इसने लेने से मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और इसने दो तीन चीजें बताई, इसको सारी चीजें दिलाई मैं। और मुझे ये पता था कि ये नहीं लेगा, फिर बाद में ये ना जिद करेगा या उन लोगों के में से ऐसा बोले। मुझे ये पता था कि अभी ये मना कर रहा है पर बाद में जिद करेगा, और हुआ भी वही। पहले तो जो चीज उसको लेनी थी उसे ले लिया, और फिर जब शाबी और विधि बबल्स फुला रही थी तब इसको भी जिद किया लौटते टाइम कि लेना है। तो फिर विधि ने खैर यूज नहीं किया था ज्यादा, तो विधि ने उठा के इसे ही दे दिया था अपना। लेकिन कहीं कहीं पे ना बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं, तो मुझे गुस्सा भी मेरा कंट्रोल नहीं होता है। और अभी जब से इसकी तबीयत खराब हुई थी ना, उसके बाद से इसका थोड़ा चिड़चिड़ापन सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है विशु का। तो घर आने के बाद बेचारा पिट भी गया था मुझसे, क्योंकि बहुत ज्यादा जिद कर रहा था वहां पे। और फिर हम लोग, ये देखिए आप कहाँ पे जा रहे हैं, भाई आपको पहुंचूंगी तो बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत टाइम पहले, कोविड जैसे ही, मतलब कोविड के टाइम पे जब थोड़ा सा सारी चीजें खुल गई थी, तब मैं यहाँ पे आती थी। और मतलब मुझे क्या है ना कि फ्री बैठना पसंद नहीं है। जब जो काम मिल जाता है मैं वो कर लेती हूँ। बस उस काम में अपनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, अपनी इज्जत नहीं जानी चाहिए, ऐसा काम हो तो वो मैं कर लेती हूँ। ये है शाबी, इसकी मस्ती चालू है। और ये जो ऑफिस है ये है मेरी छोटी सिस्टर उनके हस्बैंड का, मतलब कि उनके हस्बैंड का ही है। तो दोनों का ही कहलाएगा। तो यहाँ पर वीडियो वगैरह का ही काम होता है, यूट्यूब का ही काम होता है। काफी बड़ा इनका स्टाफ है। और मैं इन चीज़ों को शो इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि देखिए मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ यूट्यूब पे, लेकिन कभी भी मैंने इन लोगों का सहारा नहीं लिया। ना इन लोगों ने ऐसा कुछ किया कि इस चीज़ को शो करना या मुझे प्रमोट करना। तो उसका रीज़न एक ये भी है कि मुझे नहीं पसंद है कि किसी का सहारा लेकर के आगे बढ़ना। मतलब आपको जो भी नाम कमाना है या कुछ भी है, वो आप अपने दम पे कमाओ तो अच्छा है। हाँ, इन लोगों का एक सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि वीडियो एडिट कैसे करना है, आप कैसे क्या करें, ये चीजें मुझे इन लोगों से ही सीखने को मिली है। क्यों गुस्सा हो शाबी? क्यों गुस्सा हो? बता दो क्यों गुस्सा हो? शर्म आ रही है। ओह माय गॉड, शर्म आ रही है। मैं तो सोची गुस्सा हो। जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑफिस की प्ले बटन है, मतलब कि ऑफिस में है। और ऐसे ही 3-4 प्ले बटन जो हैं उनके घर पर भी है। तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टाफ है इनका। ये आप देख सकते हैं जितने लोग यहाँ पर हैं, ये यहाँ इतने ही आई थिंक बाहर हैं, क्योंकि कुछ लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ लोग वॉइस ओवर करते हैं। और ये जो लड़के हैं ये यहाँ ऑफिस में वर्क करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो ये था। और कोई भी त्योहार हो, कोई भी फेस्टिवल, कुछ भी होता है ना, कोई भी ऐसा फंक्शन, तो इन लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि ऑफिस वालों को भी यहाँ आकर के ऐसा फील नहीं होता है कि वो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। मतलब सौरभ का नेचर ऐसा है। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको अच्छा ही बोलेंगे। कुछ लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती हैं कि किसी की तारीफ़ कैसे कर रहे हो आप। और ये लड्डू देख करके अपना बचपन की याद आ गई कि स्कूल टाइम में यही मिलते थे।
हम लोगों को भी। बस हाँ, थोड़ा सा कलर चेंज रहता था, कभी रेड वाले मिलते हैं, कभी ये पीले। और मम्मी का फास्ट था, मतलब कि ये आकांक्षा की सास है, मतलब मेरी छोटी सिस्टर की सास है ये। और बस ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी छोटी सिस्टर है ये जो लंबे बालों वाली दिख रही ना आपको, यही है। तो इसकी फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब इसका ससुराल जो है ना बहुत अच्छा है। हम चारों बहनों में सबसे अच्छा ससुराल कहना चाहिए इसका है, क्योंकि इसकी फैमिली में ना सभी लोग अच्छे हैं। और ये सच है कि कभी भी किसी ससुराल में लोग सीधा ब्लेम करते हैं किस पे, बहू पे, कि ये अच्छे से नहीं रही, इसने अच्छे से संभाला नहीं। औरत चाहे तो पति को सुधार दे, औरत चाहे तो ये कर ले वो कर ले, मतलब दुनिया भर की बातें सब कुछ लड़की के लिए बोली जाती है। ये आप देख रहे हो, ये लंबे बालों वाला जो लड़का है, भाई गजब का ये क्रिएटर है, मतलब कि आर्टिस्ट है ये। इसकी वीडियोस, पहली बात तो 12 मिलियन इसके फॉलोवर्स हैं इंस्टा पे। इतनी बढ़िया वीडियो ये बनाता है, इतनी बढ़िया, और इतना सिंपल सा लड़का है। मतलब उसको ना उसके साथ सब फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, तो उसको शर्म सी आ रही थी, मतलब। और वो बार बार सौरभ से बोल रहा था कि क्या भैया आप कैसे तारीफ़ कर रहे हो, तो मतलब सौरभ उसकी तारीफ़ कर रहे थे उसके काम की। और ये बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से कोई भी चीज़ क्रिएट करता है। तो बस यहाँ पर हम लोग सब कुछ करके फ्री हो चुके हैं, और मुझे भी काफ़ी काम भी हैं एक दो, तो बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ। और अभी क्या है कि आ रही है, मतलब रक्षाबंधन आ रहा है, मुझे कारखाने भी जाना था हिसाब वगैरह के लिए, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे बोल दिया था सबको हिसाब के लिए। तो मैं इसलिए फटाफट यहाँ से निकली हूँ, पर फिर घर आकर मैंने कॉल किया भैया को, जो कारखाने वाले भैया हैं हिसाब के लिए, तो पता चला कि वो बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं। तो एक ये दिक्कत हो गई है। और फिर यहाँ से जब हम लोग निकल रहे थे, तो इन लोगों का प्लान बन रहा था घूमने का कहीं, ऑफिस के कुछ लोगों का, मतलब कि जो वो मैंने आपको बताया ना वो आर्टिस्ट है, उसको लेकर के। और इन लोग सब लोग फैमिली जाने वाली थी, तो रोक रहे थे हमको कि रुक जाओ आप ही चलना। बट मेरा क्या है ना, मैं घूमने फिरने में थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहती हूँ। और घूमने में कम इंटरेस्टेड रहती हूँ, उसका रीज़न ये है कि पता नहीं, बहुत सारे लोगों के बीच और भीड़ भाड़ में मुझे रहना थोड़ा कम पसंद है। और अगर ऐसी कोई जगह पे मैं जाती भी हूँ, जैसे कुछ जगह होती हैं कि जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, लेकिन वहाँ पे फिर मैं अकेले जाना पसंद करती हूँ, कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत लोगों के बीच रहना पसंद ही नहीं आता है। तो कुछ चीज़ों में रहना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लोगों के बीच रहना पड़ता है, आप कितना भी अकेले रहना पसंद करो। तो बस ये हम लोग निकल गए हैं, और ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली मोमडन है, मुस्लिम है, बट इन्होंने पूरा भगवा रंग का सब कुछ पहना हुआ था। अब मैं आ गई हूँ अपने घर और फिर से लग गई हूँ अपने वही डेली रूटीन वाले काम में, क्योंकि कारखाने जाना था। मैंने आपको बताया था कि मतलब पहले मेरा यही प्लान था कि मैं कारखाने जाऊँगी और हिसाब भी लेना था। तो अभी सिलाई वाले का कॉल आया था कि ये लेने के लिए आ रहा हूँ मैं। तो बस इसको मैं फ़ोल्ड करके और मैंने सोचा मैं निकलूँगी मार्केट, पर कॉल किया तो भैया है नहीं यहाँ पे। और वहाँ पे क्या है ना कि सबका अलग-अलग डिपार्टमेंट है, मतलब जहाँ से सूट का काम लेती हूँ, डिज़ाइन सिलेक्शन अलग है, मतलब कई पार्टनर हैं उन लोग। तो सबका अलग-अलग वो है कि डिज़ाइन सिलेक्ट कोई और करता है, जो ग्राहक आते हैं उनसे कोई और मिलता है, जो कारीगर हैं उनका रेट वगैरह फिक्स करना है, जो भी जैसा, वो कोई और करते हैं। तो जो भैया से मैं काम लेकर के आती हूँ, जो हिसाब किताब करते हैं, वो अभी बाहर गए हुए हैं। फिर मैं कुछ अपने काम में लग गई थी। ये मेरे 1-2 कुर्ती हैं, उनकी फिटिंग देनी है मुझे। एक्चुअली मैं दुबली ही होती हूँ, मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो बस उनकी फिटिंग करनी थी। थोड़ा मेन क्या है, फिटिंग पहले मैंने की थी, लेकिन बीच में ऐसे ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि टाइट हो रहा है, तो मैंने खोल दिया था और फिर से उसको फिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी बीच में फीवर वगैरह और इतनी वीकनेस आ गई है ना कि वही हाल है। और तो बस यही डेली का जो काम है वही सब करने के बाद अब कुछ कपड़े रखे हुए थे, मैंने कहा इनको भी फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनको मुझे प्रेस करना है। तो प्रेस करने वाले कपड़े अलग कर लूँगी, और जो डेली के हैं या जिनमें प्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो उनको मैं अलग रख लूँगी।
मैं एक्चुअली फोल्ड इस हिसाब से कर लेती हूँ, मतलब कि अच्छे से कर देती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें मुझे प्रेस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से रखते हो फोल्ड करके ना, तो हर कपड़ों में नहीं ज़रूरत पड़ती। तो ये था आज का डेली व्लॉग। फिर मिलती हूँ आपसे।